हरिओम। अभी हम अभ्यास करेंगे पद्मासन का। पद्मासन का जो मुख्य उद्देश्य होता है ध्यान में जाना। ध्यान की अवस्था में जब हम बैठते हैं तो सुखासन, पद्मासन, वज्रासन किसी भी एक आसन को लेते हैं और यह एक सार्वभौमिक आसन है। इसे हमारे जो ऋषि मुनि हैं पुराने ज़माने से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम दंडासन में आ जाएंगे। आराम से पैर को सामने फैला के इस प्रकार से बैठेंगे और हमारा जो बायां पैर है इसको राइट थाई के ऊपर प्लेस करेंगे, सिंपल। और जब हम राइट लेग को सिंपल नीचे लेकर आ जाएंगे, लेफ़्ट पैर के नीचे लाएंगे, तो ये हो जाएगा अर्ध पद्मासन, मतलब हाफ पद्मासन। इसे हम इंग्लिश में लोटस भी कहते हैं पद्मासन को, तो लोटस पोज कहते हैं। तो ये हाफ लोटस पोज आ गया। बट इसी क्रम में जब हम राइट लेग को, दाहिने पैर को लेफ़्ट लेग के ऊपर जब लेकर आ जाते हैं इस प्रकार से, तो ये हमारा पूर्ण पद्मासन हो जाता है। पूर्ण पद्मासन। अब हम इसको करने से पहले क्या क्या ध्यान रखेंगे कि अगर किसी के एंकल में इशू है, एंकल में ध्यान रखिएगा, अगर किसी के भी एंकल में इशू है तो वे सुखासन में बैठेंगे, इस प्रकार से पद्मासन नहीं लगाएंगे, वो लगा भी नहीं पाएंगे। और अगर ज़्यादा लगाने का प्रयास करेंगे तो इंजरी हो सकता है। तो हमें क्या करना है, इंजरी को ना हो इसके लिए पद्मासन ना लगा के उसके जगह पे इस प्रकार से सुखासन, सिद्धासन किसी भी स्थिति में बैठ जाएंगे। तो जब हम पद्मासन लगाते हैं तो उसके फ़ायदे क्या हैं वो भी जान लेते हैं। तो पद्मासन से पहले तो हमारा जो है रीढ़ की जो स्पाइंस है वो ऑटो में सीधी हो जाती है। जब हम पद्मासन लगाएंगे तो हम इस प्रकार से नहीं बैठ सकते हैं, सीधे बैठेंगे इरेक्ट, क्योंकि पैर खिंचा रहेगा नीचे की ओर, सिर सामने की ओर रहेगा, तो हमारा स्पाइन जो है सीधा हो जाता है। जब हमारा स्पाइन सीधा होता है तो हमारा बॉडी का जो पोस्चर है ऑटोमेटिक वो ठीक हो जाता है। हमारे कंधे खुले हुए रहते हैं, चेस्ट ओपन रहता है ना, पेट भी बिल्कुल खिंचा हुआ सा रहता है। तो ये सारे जो पेट है, चेस्ट है, अपना शोल्डर है, ये सारे जो है बिल्कुल ही स्ट्रेच हो जाता है और इसके अंदर का तनाव जो है वो ख़त्म हो जाता है। दैट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि इनके अंदर का जो भी टेंशन्स है वो रिलीज़ हो जाता है और उसके अंदर मसाज मिलता है। और जो पैर है वो जो उसके अंदर खिंचाव आता है उससे इसके अंदर स्ट्रेंथ आता है, टोटल स्ट्रेंथ आता है ना। तो ये स्ट्रेंथ के वजह से हमारा पैर जो है मजबूत हो जाता है। तो इसका अभ्यास आप नियमित करें। पहले 5 सेकंड करें, 10 सेकंड करें, फिर जैसे जैसे आपका कैपेसिटी बढ़ता जाए इसे 30 सेकंड, 1 मिनट या फिर जितना देर तक आप इस स्थिति में बैठ सकते हैं आप बैठ जाइए।